John chapter 19, verse 25 to 27. और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बेटी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। उनकी पाकियों की परोस में जब उसकी हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि उसने आज फिर एक मौका दिया कि हम खुदा के कलाम को सीखें। और मैं पास साहब का शुक्र अदा करता हूँ जिन्होंने मौका दिया कि आज मैं खुदा के कलाम में से इस कलमा पर आपके साथ बात करूँ। खुदा के नाम की सताइश करते हैं। जैसे कि हमने कलाम मुक़द्दस में से हवाला में भी पढ़ा, तो हम खुदा का इस बात के लिए तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं जो कि खुदा का कलाम जो है वो हमारी रहनुमाई करता है, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने में, खुदा में तरक्की करने में। सो फिर से पढ़ूंगा। यहाँ पर कलाम के इसमें लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदा के कलाम के लिए इसका शुक्र हो। सो हम देखते हैं खुदा के कलाम का इसमें से यीशु ने अपनी माँ से कहा, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, तेरी माँ ये है। खुदा की माँ तमाम मंजिल को देख रही है। मसीह खुदा को दुख उठाता हुआ देख रही है। अगर हम इस मंजरनामा में सब देखें तो थोड़ा सा अगर पीछे जाते हैं और मसीह के दुखों पर अगर हम नजर करें तो हम 19 बाब उसकी पहली से 5 आयत जो है वो 19 बाब की पहली से 5 आयत में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर लिखते देख लें कि खुदावंद को कोड़े मारे जा चुके हैं, उसके सर पर कांटों का ताज पहनाया जा चुका है और उसको तमांचे मारे जा चुके हैं और ये उसकी तकलीफ दे हालत है। और अगर हम 17वीं आयत को जहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर देखते हैं, बस यीशु को ले गए और वो अपनी सलीब आप उठाए हुए। और 23 आयत में हम जब देखते हैं तो यहाँ पर है, उसके कपड़े उतारे गए। जब उसको मसलूब किया तो उसके कपड़े उन्होंने बांट लिए। तो यहाँ ये खुदा की वो हालतें देखते हैं जिसको के मरियम जो है वो देख रही है। खुदा को कोड़े मारे जा चुके हैं और उसके मुंह पर तमाचे मारे जा चुके हैं, उसके सर पर कांटों का ताज है और वो खुदा की तकलीफ दे हालत है और उसको शर्मिंदगी और दिलाने के लिए क्या है, उसके कपड़े जो है वो उतारे जा चुके हैं। सो मैं चाहूंगा कि हम 2-3 मिनट के लिए इस हवाला को देख लें, पढ़ लें दोबारा से। इस बात में हम जब यहाँ पर ये देखें कि माँ की जो दुख की हालत जो है वो कैसे है और खुदावंद जो है उसके दुख को जो है वो समझ रहा है। 19 बाब में हम जब देखते हैं माँ को उसने, हम यहाँ पर देखते हैं उसके दुख की हालत को, माँ को उसने एक, यहाँ पर हम देखते हैं कि माँ को उसने एक बेटा दिया और खुदावंद ने कहा कि तेरा बेटा ये है। और फिर हम ये देखते हैं यूहन्ना को, तो यूहन्ना के बारे में देखते हैं कि उसने कहा कि भी ये तेरी माँ है। सो खुदावंद ने मरियम के लिए कि उसके गाम को देखते हुए कि उसकी क्या हालत है जबकि उसका बेटा जो है वो सलीब पर है, तो खुदावंद ने कहा कि तेरा बेटा ये है। उसको एक बेटा जो है वो सलीब पर उसको दे दिया ताकि वो उसकी उस मसीह खुदा की जगह उस कमी को वो पूरा कर सके। और खुदावंद ने शागिर्द को कहा, तेरी माँ ये है। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं यहाँ पर
एक जो है वो जिम्मेदारी जो है वो खुदा ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो पूरी की कि खुदा का हुक्म था कि अपने माँ और बाप की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया। माँ को बेटे की हिफाजत और जिम्मेदारी में दिया और शागिर्द को खुदा ने माँ की जो है वो शफकत अता की। यहाँ पर सलीब पर हम खुदा का ने जो एक और चीज जो कायम की है, वहां पर खुदा ने एक मुआशरे को, एक सोसाइटी को जो है वो कायम किया कि खुदा ने एक खानदान से बाहर के एक फर्द को जिम्मेदारी जो है वो अता की। खुदा ने अपने घर की जिम्मेदारी, अपने जिम्मेदारी एक दूसरे शख्स को जो कि उसके घर का नहीं है उसको अता की। क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई आपका बोझ जिम्मेदारी उठाने में आपका मददगार हो? जी, खुदावन ने ये मुमकिन किया कि सलीब पर खुदावन ने वो फतह हासिल की जिसके जरिए से इंसान जो है वो एक दूसरे की जिम्मेदारी जो है वो उठाने के काबिल है। उसने सलीबी मौत बर्दाश्त करके हमको अपना मिजाज और वो मोहब्बत अता की कि हम दूसरों का बोझ उठा सकें। जब हम उसकी कुर्बानी पर ईमान लाते हैं तो उसके हुक्मों पर अमल करने के काबिल होते हैं। और उसने कहा कि जो तुम में अव्वल होना चाहे वो तुम्हारा खादिम बने। सो यह खुदा का कलाम जो है हमें ये बताता है कि वही जो है खुदा की अजीम कुर्बानी जो है उसके जरिए ही से हम इस काबिल होते हैं कि हम खुदावन की जो मोहब्बत में होते हुए हम दूसरों का बोझ उठाने के काबिल होते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि यहाँ पर खुदा ने एक मुआशरे की ज़रूरत को उजागर किया। खुदा की अजीम कुर्बानी को याद रखते हुए हम दूसरों से मोहब्बत रख सकते हैं और हम एक दूसरे को मुआफ जो है वो कर सकते हैं। खुदा का शुक्र हो। हम देखते हैं कि अगर मोहब्बत नहीं होती तो मियाँ और बीवी भी आपस में इकट्ठे जो है वो नहीं रह सकते। ये एक बड़ी सच्चाई है कि इंसानों को एक दूसरे की जरूरत है। शौहर अगर बीवी को तहफ़्फ़ुज़ या प्रोटेक्शन मुहैया करता है, उसकी जरूरत का एहसास करता है, तो बीवी उसके बच्चों को जन्म देती और पालती है। ताल्लुकात या रिलेशन तभी रह सकते हैं जब इंसान एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे की जरूरत का एहसास करे। अगर बच्चे माँ बाप की बात ना सुने तो नुकसान उठा सकते हैं। माँ बाप अपने तजर्बे की बिना पर किसी बात से रोकते हैं। और खुदा का कलाम कहता है कि अपने बाप की और माँ की इज्जत कर ताकि तेरा भला हो। मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदावंद ने यहाँ पर ताल्लुकात, रिश्ता, एक दूसरे की फिक्र जो है उस जरूरत को उजागर किया, एक मुआशरे की, सोसाइटी की जरूरत को या अहमियत को उजागर किया। क्योंकि हम आज खुदा के उस दिन को मना रहे हैं कि जब खुदा हमारा कफारा हुआ तो हम इससे बेहतर पहलू जो है वो सोचते हैं कि वो हमारी उसका कुर्बान और हमारी जिंदगी में किस तौर पर फायदा मंद हो सकता है। आज आसमानी बाप कह रहा है कि अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। मरकस 13 बाप उसकी 12वीं आयत यहाँ पर अगर देखें तो यूं ही लिखा है, भाई को भाई कत्ल के लिए हवाला करेगा और बेटे को बाप, बेटे माँ बाप के खिलाफ खड़े होकर उनको मरवा डालेंगे। ये किन लोगों का काम है? ये उन लोगों का काम है जो खुदा को नहीं मानते या नहीं मानेंगे। शैतान नहीं चाहता कि जो बुनियादी सच्चाई है वो लोगों के सामने आए कि लोग मसीह खुदा को नजात दहिंदा जो है वो माने। इसीलिए ये दुनिया में ऐसा होगा। इसीलिए इस बात की जरूरत है कि दुनिया में एक ऐसी सोसाइटी मौजूद हो जो कि एक दूसरे के लिए फिक्र रखते हों।
सो इसी तरह इसलिए इसी में होते हुए खुदावंद ने अपने एक घर की जिम्मेदारी अपने एक शागिर्द को देते हुए ये हमारे लिए एक सबक जो है बताया कि हमें एक सोसाइटी में भी एक दूसरे के मददगार है वो होना है। और मूसा नबी की जो किताब है ये सहीफा उसमें हम पढ़ते हैं कि हम पर लिखा है कि दो शख्स अगर बाहम मुत्तफिक ना हो तो इकट्ठे क्यों कर चल सकते हैं। खुदा का खौफ रखने वाले ही लोग जो है वो एक दूसरे की खिदमत जो है वो कर सकते हैं। अच्छी सोसाइटी अच्छे मुआशरे के लिए हम अपनी नसीहत में के लिए खुदा के कलाम मुक़द्दस में जो है चंद आयात पर गौर कर सकते हैं या उनमें से हम सीख सकते हैं खुदा के नाम की सताइश हो इन बातों के लिए कि खुदा का कलाम जो है वो हमारा रहनुमा है और वो हमारे लिए बरकत का बायस है और हम उसके जरिए से खुदावंद में बढ़ते हैं, ना सिर्फ बढ़ते हैं बल्कि हम खुदावंद में मजबूत होते हैं। हम दूसरों के लिए भी एक अच्छा नमूना हो सकते हैं। मैं चंद कॉन्फ्रेंस के आयात जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वार्स 5 बाब उसकी 13 आयत में यूं लिखा है, मस्कीन और दानिशमंद लड़का उस बूढ़े बेवकूफ बादशाह से जिसने नसीहत सुनना तर्क कर दिया है बेहतर है। मस्कीन और दानिशमंद लड़का उस बूढ़े बेवकूफ बादशाह से जिसने नसीहत सुनना तर्क कर दिया है बेहतर है। हमें एक दूसरे को सुनने की, एक दूसरे से सीखने की जरूरत है। वाज 8 बाब उसकी 9 आयत में यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर यह लिखा है, अब एक ऐसा वक्त भी है जिसमें एक शख्स दूसरे पर हुकूमत करके अपने ऊपर बला लाता है। एक शख्स दूसरे पर हुकूमत करके अपने ऊपर बुला लाता है। और यूहन्ना 14 बाब 14 आयत में यहाँ लिखा है, तुम भी एक दूसरे के पांव धोया करो। यहाँ पर खुदा का कलाम हम एक दूसरे के लिए खिदमत करे हवाले से सिखा है। और कलाम का में पौलुस बयान करता है, अगर कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ तो जिस कदर जानना चाहिए अभी तक नहीं जानता। और मत्ती की इंजील में खुदा का कलाम हमें ये सिखाता है, जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें तुम भी उनके साथ ऐसा ही करो। और पतरस अपने खत में लिखता है, एक दूसरे के लिए खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो। और खुदा का कलाम मुक़द्दस लूका 16 बाब उसकी 7 से 10 आयत में यूं बयान करता है, जो थोड़े में दयानतदार है वो बहुत में भी दयानतदार है। ये हमारी सब बातें रूहानी तरक्की के लिए कैसे हम एक अच्छा माशरा साबित हो सकते हैं। यहाँ पर उसका मफ़हूम यही है कि हम लालच से दूर रहें और अपने माल से दूसरों की मदद जो है वो करने वाले हों। और खुदा ने खुद अपनी ज़ुबान मुबारक से कहा कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना ना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी ना पिलाया। खुदा चाहता है कि हम एक दूसरे की मदद ज़रूरत का एहसास करें। और हम कलाम मुक़द्दस की अगर रहनुमाई में देखें तो और हमारी तरक्की के लिए यह है, इफिसियों 4 बाब उसकी 31 से 32 आयत यहाँ पर यूं लिखा है, हर तरह की तल्ख मिजाजी और कहर और गुस्सा और शोर-गुल और बदगोई हर तरह की बदखाई समेत तुमसे दूर की जाए। हर तरह की तल्ख मिजाजी, कहर, गुस्सा, शोर-गुल और बदगोई हर तरह की बदखाई समेत तुमसे दूर किए जाएं और एक दूसरे पर मेहरबान और नरम दिल रहो। खुदा के कलाम के लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं और खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस कलमे के लिए जिसमें खुदा ने कहा कि ए औरत देख तेरा बेटा ये है, और शागिर्द से कहा देख तेरी माँ ये है। सो खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं कि खुदा अपने कलाम के वसीला से हमें सिखाता है कि हमें किस तरह एक दूसरे की मदद करना है। खुदा हम सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच।